Hello, alright. Namaste. I am Kanika Latha. I am an image consultant and a relationship coach from Chrysalis Inside Out Training and Image Solutions. And today you are watching me on G4, that is gorgeous, glamorous gang of girls. I am really thankful to all the members and all the participants who have today participated with me in this interactive live session. Thank you so much. I am grateful from the bottom of my heart to the committee members, the founder name is the Nikhat Sajid, the admin Nilufar ma'am, Tasneem Mala, Shagufta Adnan, Shalini Srivastav and the moderator Ashra Khan. Thank you so much. Also, मैंने सभी speakers को सुना है. They are really excellent. And it's my turn today and I will try my best. मैं अपना best आपको देके जाऊँ आज. Thank you so much, glamorous, gorgeous and girls of gang. Right. So I think you all are aware with our topic. आज का हमारा topic है why we are taken as granted. क्यों हमें taken as granted लिया जाता है in the family. Thank you for this thumbs up. I am a bit confident now. Yeah, alright, thank you so much. Shalini, thank you so much. Hi. You know, it gives confidence, it gives me vibes, you to get connect. Right, thank you so much. Thank you. Okay, so coming to the topic again. सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. And the story is, एक लड़की होती है, अपनी मॉम के पास जाती है. मॉम से जाके पूछती है, मॉम why do you put fish after cutting it, उसको दो पार्ट में डिवाइड करती हो और उसको बाद में पैन में फ्राई क्यों करती हो. तो मॉम रिप्लाइड, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेरी मम्मा को इसी तरह से करते हुए देखा है. Thank you for the comments. Thank you Nilufar, thank you. हाँ, so I was on the track कि अपनी मम्मा के पास जाती है and ask her कि क्यों आप फिश को हाफ कट करके ही फ्राई करते हो. and मम्मा replied कि मैंने मम्मा को ऐसा ही देखा है. The girl was bit confused and she went again to ask her grandma. नानी के पास जाती है और जाके पूछती है कि नानी आप ऐसा क्यों करते हो कि फिश को हाफ कट करते हो एंड देन आप उसको पैन में फ्राई कर रहे हो. The नानी also replied कि मैंने मेरी मम्मा को ऐसा ही देखा है करते हुए. So girl was bit confused again. Then she goes to her grandmom and ask her कि नानी आप अब मुझे बता दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. So the नानी replied कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि मेरा पैन छोटा सा है और जो फिश है वो बड़ी, इसलिए मुझे उसको हाफ कट करके और पैन में डालना पड़ता है. That's simple. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं या हम लोग इतने टाइम से क्या करते आ रहे हैं. Have we ever applied our logic? We are just blindly following. किसको फॉलो कर रहे हैं? हमारी मॉम को, हमारी मॉम की मॉम को, उनकी मॉम को, राइट. हमारी मॉम अब तक क्या करती आ रही है, जरा मुझे शेयर करिए. यू कैन राइट हियर. मुझसे इंटरेक्टिव रहेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, वो वाइब्स मिलती रहेगी मुझे भी. कैन यू शेयर कि आपकी मॉम ने अब तक क्या किया है और शुड आई रिप्लाई. ऑल राइट, मैं खुद ही रिप्लाई कर देती हूँ. अभी तक हमारी मॉम ने सिर्फ दिया ही दिया है. एडजस्टमेंट्स, यस नीलूफर, एडजस्टमेंट्स किए हैं और हम भी एडजस्टमेंट्स ही करते जा रहे हैं, राइट. एडजस्टमेंट करते करते या देते देते, बीइंग अ गिवर फ्रॉम ऑल द टाइम, राइट. कॉम्प्रोमाइज, थैंक यू नीलूफर वंस अगेन. कॉम्प्रोमाइज किए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं, वी आर द टोटली गिवर, राइट. तो ये करते करते अब हमारा टैंक जो है वो खाली हो गया है, राइट. एंड वी नीड टू फिल दिस टैंक अगेन. So my first question is, Shalini, thank you so much for replying. Shalini का reply that we follow. Yes, we follow our parents. हम ये इसको हम blueprint कहते हैं, right? These are the blueprints जो हम करते जा रहे हैं, वो जो follow करते जा रहे हैं, that are called blueprints.
सो इट्स टाइम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज थोड़ा सा उल्टा होगा, मैं क्वेश्चंस करूंगी एंड आपको आंसर करना है मुझे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपना खाली टैंक कैसे भरते हैं, राइट? प्लीज मेरे क्वेश्चंस को आप अभी लिख लीजिए। इन द एंड वी आर गोइंग टू शेयर दिस थिंग्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपना खाली टैंक कैसे भरते हैं? सेकेंड थिंग दैट ड्यूरिंग काउंसलिंग आई हैव सीन इज कि हमारे माइंड को एक तरह से कंडीशनिंग कर दिया जाता है। अब वो कंडीशनिंग कैसे किया जाता है कि नारी तू महान है, राइट? एंड ममता की मूर्ति हो और सहनशीलता हो, देन प्यार की देवी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वन मोर थिंग हैज बीन एडेड कि आप मल्टीटास्किंग हो, राइट? मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम करते हैं हम, उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। थैंक यू शालिनी, यू फॉलो योर पैशन, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, कीप इट अप। सब नहीं कर पाते, इट्स बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये चीज कर पा रही हो, यू आर फॉलोइंग योर पैशन, राइट? ओके, बट हम आंसर्स इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यू हैव टू राइट डाउन द नोट डाउन द क्वेश्चंस। थैंक यू, राइट? सो आई वॉज सेइंग कि भाई हमें एक लेबल दे दिए गए हैं, कुछ लेबल्स दे दिए गए हैं, सहनशीलता, मल्टीटास्किंग। क्यों मैन अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, 100% रिजल्ट भी आता है, क्यों हमें नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस मल्टीटास्किंग जॉब, राइट? एंड ये हमारे अंदर क्या लाता है? गिल्ट फीलिंग। ये हमारे अंदर हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग लेके आ जाता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वन टास्क एट अ टाइम, राइट? एक टास्क को जब आप प्रॉपरली कर सकेंगे उसके बाद में आप दूसरा टास्क लीजिए, राइट? इवन आई हैव डन दैट, और इसमें चेंज मुझे मिला है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, राइट? जो मैंने मेरी लाइफ में जिया है वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, और जो मैंने देखा है ड्यूरिंग द काउंसलिंग, जो लेडीज फीमेल्स हम फेस करते हैं उसमें से एक ये चीज है। एक साथ सब कुछ करने जाएंगे, यू विल फील कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, एंड देयर विल बी अगेन अ फीलिंग ऑफ फेल्यूर, जो आपका एस्टीम जो है उसे डाउन करता जा रहा है। yes नीलूफर, we need to set our priorities first and accordingly we need to decide कि हमको कौन सा काम पहले करना है, राइट? तभी जाके हम एक एक काम को बोलते हैं ना कि अंजाम दे पाएंगे, राइट? एंड वी विल फील दैट वी हैव सक्सीडेड, राइट? तो आपका एस्टीम है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी ऊपर उठेगा, राइट? थर्ड थिंग दैट आई हैव नोटिस ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग इज, हम अपने आप को रूल्स से बांध के रखते हैं, और ये रूल्स हमको किसने दिए हैं पता नहीं, राइट? कि घर चलाना सिर्फ और सिर्फ लेडीज का काम है। हु टोल्ड दैट? ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी अंडरस्टैंड दैट कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर घर चलाना, घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का काम है। नॉट ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल, राइट? हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं जो घर में रहते हैं, राइट शालिनी? यस, वन टास्क एट अ टाइम, वन टास्क आपको आगे बढ़ाएगा, एक एक कदम, आप बोलते ना एक कदम और एक कदम और, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? हाँ, सोसाइटी से हमें ये रूल्स मिले हैं, बट इस रूल्स के मतलब समझिए। एक औरत, क्या कहा जाता है औरत के लिए कि औरत जब पढ़ती है तो पूरी मतलब शहर को शिक्षित कर सकती है, पूरे देश को शिक्षित कर सकती है। सो दैट व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब बहुत गहरा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सिर्फ लेनी नहीं है, आपको दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना है। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेक अ टीम, आपकी टीम क्रिएट करिए, डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। सबसे दूसरों को ना करने से पहले खुद को ना करना सीखिए, तभी जाके आप ये जो ना लेबल्स है ना, लाइक बिचारी, अबला नारी, इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। एंड यू आर नॉट अबला, यू आर नॉट बिचारी, टेकन फॉर ग्रांटेड आपने अब तक खुद को ले रखा है। इस दीवार को ब्रेक करिए और आगे बढ़िए, मॉडिफाई द रूल, राइट? इस रूल के मतलब का गहरा मतलब समझिए, राइट? ओके,
सॉरी, आई हैव मेड फ्यू पॉइंट्स, आई हैव टू चेक इट। ओके, ये रूल्स को फॉलो करते करते क्या होता है कि हमारी खुशी क्या है हमको पता नहीं है। नाउ इट अगेन कमिंग टू हाउ यू आर गोइंग टू फुल योर टैंक। आप अपना टैंक कैसे फिल करेंगे? सो देयर मस्ट बी सम एंटरटेनमेंट। क्या करते हैं आप खुद के लिए, कैसे एंटरटेन कर रहे हैं खुद को? इफ आई आस्क यू वन थिंग, अपना व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर? और अगर मैं ये पूछती हूँ कि ये बताइए कि आपको क्या नहीं चाहिए, तब हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर? आप में से कितने लोग इस चीज का आंसर कर पाएंगे? निखात, हेलो, हाय निखात, इट्स गुड टू सी यू। As a women we forget to give priority to yes, we are unable to give prioritize ourselves। हमारी नीड्स क्या है, हमको हमारी लाइफ से क्या चाहिए, कभी किसी ने नहीं बताया, कभी किसी ने नहीं सिखाया कि सेल्फ लव नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरों से रिस्पेक्ट करने से पहले खुद का रिस्पेक्ट खुद करिए, राइट? जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप टेकन फॉर ग्रांटेड ही रहेंगे, राइट? सो टेल मी फर्स्ट, What do you expect from your life? आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए? देखिए, भगवान भी तथास्तु तब कर सकता है जब आप सही तरीके से मांगेंगे। मांग के भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तभी भी आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर वापस आप बेचारी बन के घर पे ही बैठ जाएंगी। सो थिंक ऑफ इट कि आपको अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट? रेदर देन कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। ये एक और दूसरा पॉइंट है कि हम हमारा लाइफ दूसरे की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। शालिनी, समथिंग यू हैव रिटन, टू कीप रिलेशंस गुड वी डू फॉर अदर्स कीपिंग अस बिहाइंड। या वी नीड टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप। बट क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते आपको पता ही नहीं चलता आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इज इट योर्स, और या फिर आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले चुके हैं। एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइफ ऑफ अदर्स। दूसरा तो फ्री हो गया है, बट व्हाट अबाउट यू? आप कब फ्री होंगी, राइट? सो थिंक कि आपकी डिफाइन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले अपने रोल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करिए। इज दैट, डू यू थिंक कि मेरी माँ ने या आपकी माँ ने जितने भी त्याग किए थे, जितने सेक्रीफाइस किए थे बीइंग अ मदर, क्या वो जरूरी थे? किसने मांगे थे? नोबडी आस्क्ड, राइट? फिर भी वो देती चली गई। उतना ही दीजिए जितने की जरूरत है। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप ये सेक्रीफाइस करो, कोई भी नहीं। आप अपने मन से कर रही हैं और आपके ही मन से आप पछता भी रही हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे कोई पूछता भी नहीं है। कोई नहीं पूछेगा जब तक आप अपने आप को नहीं पूछेंगे, राइट? ओके, नीलूफर, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड इज द बेसिक नीड ऑफ, यस दैट्स ट्रू नीलूफर। सो हैप्पीनेस के लिए आप क्या कर रही हैं? व्हाट आर योर स्किल्स? आपकी खुद की स्किल्स क्या है? हाफ ऑफ द फीमेल रियली डोंट नो कि व्हाट दे आर गुड एट। मालूम ही नहीं है, और अगर मालूम है तो उनको करना नहीं। उनको उसी पॉन्ड में रहना है, कंफर्टेबल रहना है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। कंफर्टेबल जोन में होते हुए भी आप अनकंफर्टेबल हैं, कब समझेंगे आप, राइट? एक दूसरे को सपोर्ट करिए, फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट कर लिए, बट इट डजंट मीन कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल टू, राइट? एंड अपने खुद को, अपना जो आपका टैंक जो एम्प्टी हो गया है उसको आपको भरना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी जेंडर है, राइट? मैन है, विमेन है, हमको अपने आप को भरना पड़ता है। मी टाइम, थोड़ा पर्सनल स्पेस दीजिए खुद को। अगर मैं कहती हूँ कि गो इन योर चाइल्डहुड में हमको बहुत कुछ होता है जो हमको अच्छा लगता है, जो हम पसंद करते हैं करने के लिए। गो डीपर इनटू योर साइड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली वांट टू लिव अगेन, जो आप जीना चाहती हैं, राइट? जो आपको दिखता है आप एक्चुअली करना चाहती हैं, उसको देखिए, सोचिए एंड यू कैन लीव इट, राइट? बच्चों को क्लासेस में लेके जाती हैं, तब आपके पास अपना टाइम होता है, क्यों उसमें नहीं करती हैं? क्यों बैठ के मोबाइल में हम चैट करते हैं? उस टाइम पे हम अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं थ्रू आवर ओन इंटरेस्ट, राइट?
उनको तो आप करवा ही रहे हैं, उनके साथ साथ खुद को भी नरिश कीजिए, बहुत जरूरी है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. एक हुआ एंटरटेनमेंट. नाउ द अदर पॉइंट दैट आई हैव सीन इन women इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीरियड्स. पीरियड्स के दौरान क्या होता है? फिजिकल पेन, मूड स्विंग्स, राइट? क्यों हो रहा है पता नहीं है, बट हाँ नॉर्मल है, एक्चुअली नॉर्मल है और सभी विमेन को हो रहा है, राइट? कुछ विमेन उसमें काम कर पा रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं. क्यों, राइट? क्यों नहीं कर पा रही हैं और कुछ बहुत अच्छे से कर रही हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा क्या अलग हो रहा है? दोनों ही तो विमेन है, राइट? सोचिए, क्या वो कर रही हैं और क्या आप नहीं कर रही हैं? दे डू मेडिटेशन करती होंगी. देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड रेकी, राइट? योगा, राइट? प्रायोरिटाइज करती हैं हर चीज को, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चेक योर साइकिल. आपकी साइकिल चेक करिए कि कितने दिनों में आपको ये पेन शुरू हो जाता है या ये जो मूड स्विंग्स है वो शुरू हो जाते हैं. हर एक चीज एक पैटर्न फॉलो करती है, राइट? तो आप अपना देखिए और देखिए कि कितने दिनों में ये पैटर्न वापस आपका आ जाता है, जहाँ पे आपको पेन शुरू होता है या मूड स्विंग्स आ जाते हैं. जनरली इट इज 15 to 20 days. प्लान योर एक्टिविटीज. जो आपको अच्छा लगता है वो इन दिनों में आप प्लान कर सकते हैं, राइट? अपने इंटरेस्ट को ज्यादा इस टाइम पे जिए. द अदर थिंग, यू कैन स्टार्ट मीटिंग पीपल. बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, टेक योर टाइम आउट. तब जाके आप अपने आप को वापस अपना आपका टैंक जो है वो भर जाएगा वापस से. यू विल बी फीलिंग एनर्जाइज, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने अभी तक नोटिस किया है लेडीज के अंदर, राइट? नीलूफर हैव मेंशन्ड. मैं तो जुम्बा, हाँ जुम्बा भी आप कर सकते हैं. वॉट एवर योर इंटरेस्ट यू कैन लिव इट. कोई लोग पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कईयों को लोगों से मिलने का शौक है, किसी को डांसिंग करना है, वॉट एवर, बट प्लान योर एक्टिविटी. आइडियल मत बैठिए. आइडियल बैठने से क्या होगा कि नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होने लगेगी. ये जो बेचारी है, जो अबला है, राइट, वो कहाँ से मिला हुआ है? किसने कहा कि आप बेचारी हैं? किसने कहा कि आप अबला हैं? राइट? These are the tags that had been given to us, but we are not, right? तो इस चीज को आप समझिए. जैसा बीज यहाँ पे बोएंगी वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है आपको, राइट? सो यूज मेटाफर्स. व्हाट आर दिस कॉल्ड? ये जो अबला, मैं बेचारी की बात कर रही हूँ, ये सब क्या है? दीज आर द मेटाफर्स. अगर ये मेटाफर्स हो सकते हैं तो दूसरे मेटाफर्स भी हैं. और वो मेटाफर्स क्या है? आई हैव गिवन माई सेल्फ दैट आई एम अ टाइग्रेस, राइट? कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है. आई एम गोइंग टू मैं दहाड़ दूंगी, आई एम गोइंग टू रोर, राइट? सो दिस इज माई मेटाफर. व्हाट इज योर्स? राइट? यू कैन हैव, यू आर पावरफुल, राइट? अगर मैं ये बोलूंगी तो क्या होगा? मैं पावरफुल फील कर रही हूँ, मैं तो पावर अंदर दिखा नहीं रही हूँ. ओ मैं पावरफुल हूँ, नहीं, आई एम पावरफुल, राइट? यूज योर फिजियोलॉजी. फिजिकल बॉडी को यूज करना सीखिए. योगा मेडिटेशन हेल्प्स यू आर राइट. यस ऑफ कोर्स. और होता क्या है कि जब तक हम यहाँ तक पहुंचते हैं, राइट, चीजें बिगाड़ने में जितनी टाइम लगा है, चीजों को सुधरने में भी उतना ही टाइम लगेगा. इफ यू आर डूइंग योगा मेडिटेशन रेगुलरली, चीजें बनने लगेगी. पर चीजें बनने लगे उससे पहले आप उसको छोड़ देते हैं, थिंकिंग दैट कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, राइट? सी, ये साइकिल है, वापस आएगा 15 दिन में, बट यू हैव टू गिव कमांड टू योर माइंड. नो मोर, no more negative thinking, no more to the people even कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ. और सबसे पहले खुद को करिए. नो करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ भी नहीं करके दे रहे हैं, राइट? यू नीड टू सपोर्ट पीपल बिकॉज वी आर फैमिली. हम फैमिली में रहते हैं, हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना ही है. यू कैन नॉट बी आउट ऑफ द बंच, आउट ऑफ द ग्रुप. नो, यू कैन नॉट. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि लिव विद दैट. उनके साथ साथ आप अपना भी ख्याल रख सकती हैं, राइट? प्रॉब्लम ये आता है कि आप इतना ज्यादा देने लगती है, ओवर देने लगती हैं, देन योर सर्विसेज, योर थिंग्स आर टेकन एज ग्रांटेड.
ना तो उसमें आपके हस्बैंड की गलती है ना आपके बच्चे की गलती है, राइट? बिकॉज दे हैव सीन you or your mother in that way only or his mother in that way only, right? That's why we have been taken as granted और इसी पैटर्न को हमको तोड़ने की जरूरत है या मॉडिफाई करने की जरूरत है. If you are unable to do, then it's only your fault. आज ये आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है. You want to come out or you want to stay in, right? Select the right words for yourself. Then the game will change. जैसा जैसा आप अपने आप को देखते हो, if you see that you are बेचारी, तो आपकी थिंकिंग क्या होगी? वो बेचारी वाली ही होगी. But if I say I am a super woman, तो मेरी थिंकिंग कैसे चेंज हो जाएगी, right? So the way you are going to see yourself, you are going to think and you are going to feel that only, right? सामने क्या होगा? आपको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा और ये बैठे बैठे आपका बिहेवियर हो जाएगा, आपकी हैबिट हो जाएगी, राइट? एंड आई हैव सीन इवन पीपल, आई एम नॉट सेइंग विमेन, आई एम सेइंग पीपल हियर जो एंजॉय करते हैं टू बी इन दैट पॉन्ड, बेचारा वाला जो पॉन्ड है, डिप्रेशन का जो ये पॉन्ड है, उसके अंदर वो एंजॉय करते हैं. वो जिससे भी जाते हैं वही बात दोहराते हैं बार बार, राइट? तो क्या हो रहा है? आप उसी डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं. कैसे हो? बहुत बुरा हाल. बट अगर कोई कहेगा कैसे हो, ओ आई एम एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, सी द बॉडी लैंग्वेज इवन चेंज, राइट? हमेशा अगर रोते रहोगे तो रोते ही रहोगे, बट इट्स नाउ इन योर हैंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, राइट? किसी ने आपसे त्याग नहीं मांगा है, किसी ने सेक्रीफाइस नहीं मांगा है आपसे. यू ओनली नीड टू टेक स्टेप अहेड, राइट? मांगोगे मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, right? So decide today. And I have done from my side, and I feel that you need to ask me the questions. I would love to answer you all. अच्छा, कुछ अच्छा करने जाओ तो भी सभी गलत समझते हैं. See, Kubra, right? Sorry if pronunciation is wrong, sorry from my side, but ऐसा होता है. I agree कि हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये चेंज है. चेंज इतनी जल्दी नहीं आता. बट इफ यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, राइट, धीरे धीरे अगर आप बेनिफिट उनको दिखाते जाएंगे कि इसका करने से ये नतीजा निकलेगा, या सीधा करके दिखा देंगे, राइट, बिना चुप रहे. देर आर समथिंग दैट इज कॉल्ड साइलेंट फाइट, राइट? साइलेंट फाइट दीजिए, चुपचाप अपना काम करिए. सी द चेंज, लेट अदर्स सी द चेंज कि क्या चेंज हुआ है, कैसे हुआ है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, राइट? आई थिंक आई हैव बीन एबल टू आंसर यू. डू व्हाट मेक यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. जब भी मैं कुछ भी नया देखती हूँ, राइट, आई रियली वॉन्ट टू डू इट. नया इन द सेंस मुझे अच्छा लगना चाहिए. डांसिंग मेक्स मी हैप्पी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स, एंड इंटरव्यू में भी अभी मैंने कहा था कि मुझे सिंगिंग पसंद है, दो माई वॉइस इज नॉट दैट ग्रेट, बट या आई लव सिंगिंग. तो जब भी मैं सैड होती हूँ ना, या मेरे साथ पास में कोई नेगेटिव थिंग्स हो रही है, मुझे कुछ अवॉइड करना है, आई ऑलवेज यूज टू सिंग इनसाइड, राइट? सो दैट मेक्स ऑलवेज माई स्टेट ऑफ माइंड अहेड. दूसरों से आगे मैं सोच रही होती हूँ. सो दैट इज वन थिंग दैट मोटिवेट्स मी. इग्नोर बहन, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी मेक्स यू. यस, डेफिनेटली यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी. आप सभी को खुश रख सके ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? सो मेक योरसेल्फ हैप्पी. अगर आप सबको खुश रखने जाएंगे तो क्या होगा, राइट? आप अपने कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो खुश नहीं रहेगा आपके साथ में. आप एक को खुश रखना चाहेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, राइट? सो मेक योरसेल्फ हैप्पी एंड लेट दिस हैप्पीनेस स्प्रेड एवरीवेयर, राइट? शालिनी, इफ आई एम राइट हियर आई डोंट केयर ऑफ एनीवन एल्स. यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि शालिनी, ऐसा आप बोल रहे हैं पर शायद ऐसा होता नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, कि आप किसी और की परवाह ही ना करें,
राइट? हम हमसे ये लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे के बारे में ना सोचे ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट देन वी हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, आस्क द राइट क्वेश्चन टू गेट द राइट आंसर कि एग्जैक्टली वो पर्सन को क्या दिक्कत आ रही है. मे बी देयर मस्ट बी परसेप्शन गैप. तो उस परसेप्शन को ना आप गलत है ना वो गलत है, ना आप सही है ना वो सही है, और आप दोनों ही सही, राइट? ये ऐसी वाली बात है. सो आपको देखना होगा कि एक्चुअली मैटर क्या है. व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू हैव टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ द सिचुएशन एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड. और फिर आप देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. यू वुड बी डेफिनेटली able to help the other person in your family. Anufar Kanika joined our Antakshari group. Yeah, definitely. I will do. Happy woman makes a happy family. Yeah, definitely. It is true. अगर आप अंदर से खुश नहीं, आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे. Nilufar, even if your voice is not good, you will. Yeah, definitely. I love to be part of that. Yeah, I'm waiting for more questions. Correct. Yeah. Yes, Shalini. So, do we have some more questions? Just give me a moment. I need to wear my specs. Thank you, Nilufar. How to handle society pressure? Okay. So इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगी कि बाहर बहुत सारा शोर होता है, राइट? हमेशा कोई ना कोई आवाज आता ही रहेगा. कितने आवाज को आप सुनोगे? When these voices are hurting you, go deeper into your inside. What is exactly that you need to have? What is good for your family? What is good for you? आपको अपना घर चलाना, ना कि ये सोसाइटी को आपका घर चलाना है, राइट? तो सोसाइटी प्रेशर को तो आप भूल ही जाइए, राइट? अगर हम सबकी सुनने जाएंगे तो हमारा घर नहीं चलने वाला है. हमारा घर हम नहीं चलाएंगे, सोसाइटी चलाएगी. सो दैट्स व्हाई एक्चुअली वी डोंट नीड टू इवन लिसन टू दैट, राइट? लिसन टू योरसेल्फ बिफोर लिसनिंग टू अदर्स वॉइस. हाय कनिका. या सॉरी, Open Ahmedabad, Nichu, my birthplace. Yeah, same here. I am from Ahmedabad. Thank you, Nikha. Thank you so much. Yes, any more questions? I am waiting. In-laws pressure is a major problem women are facing. Yes, in-laws का pressure भी होता है. बट एज आई टोल्ड कि चेंजेस धीरे धीरे आते हैं. अगर आप एक बार में चेंज करना चाहेंगे तो चीजें वर्क नहीं करेगी, राइट? बिकॉज ये जो हमारे एल्डर्स हैं, राइट, मे बी देयर मस्ट बी देयर एज वुड बी 60 years to 70 years, राइट? आपको लगता है कि उनकी आदतें आप इतनी जल्दी छुड़वा सकोगे? नहीं. आपकी हैबिट्स आप कितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? इट टेक्स टाइम. तो थिंग्स विल टेक टाइम. अब जो बोलते हैं ना कि आप सहनशीलता की मूर्ति हो, अब ये सहनशीलता यहाँ यूज करिए. छोटे छोटे चेंजेस लाइए, छोटे छोटे चेंजेस के बेनिफिट दिखाइए. वो अपनी जगह सही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने वही किया है, वही करते आए हैं. उनके अलावा का उन्होंने देखा ही नहीं कि चीजों को इस तरह से भी किया जा सकता है. सो वॉट वी नीड टू डू इज स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल चेंजेस, गेट द बेनिफिट. फिर एक कदम और बढ़ाइए. आई होप आई एम एबल टू गिव द आंसर. Thank you, Shalini. Okay, I have one thing. जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई वॉन्ट टू नो कि हाउ यू आर गोइंग टू फिल योर टैंक. इसमें आप में से किन्हीं ने आंसर दिया था कि आप अपना पैशन फॉलो करते हैं. सो आई वॉन्ट टू नो कि एक्चुअली व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. आप किस चीज के लिए बहुत ही पैशनेट हैं? कैन यू टेल मी? कितने लोगों को ये पता है कि ये उनका पैशन है? कितनों लोगों को ये सेल्फ अवेयरनेस है?
बोलकर बुरा बनना है, ये चुप रहकर बुरा बनना है. ओके, व्हाट डू यू थिंक? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स. सी, किसी को भी नहीं पता क्या वर्क ऑन होने वाला है. पहले असर्टिव वे में बोल के देखिए, अच्छे से बोल के देखिए कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. राइट? यू कैन नॉट बी एग्रेसिव ऑल द टाइम. कभी हाँ हो सकता है, कभी लोग आपको सुनेंगे भी, कभी नहीं भी सुना जाएगा. राइट? द बेस्ट वे आई फील, साइलेंट फाइट. करते जाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ, चेंजेस दिखाते जाओ. पीपल विल फॉलो यू. दैट यू नो, वंस यू स्टार्ट समथिंग, यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. आपके आसपास के लोगों को जब वो चेंजेस दिखेगा, आपके अंदर उसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे, बाहर फैमिली में पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू, सपोर्ट यू. बट डेफिनेटली अगर आप बोलेंगे कि एकदम से चेंज कर दो तो नहीं होगा. टेक्स बेबी स्टेप्स. नीलिफर, यू हैव साइन. क्या हम बोलकर कभी कभी लाफा मार सकते हैं गुस्से में, खासकर जब लाफा मार के खुशी हो? नीलूफर, किसको आपको मारना है? आई डोंट नो. देखिए, मारना, वायलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली. जितना हो सके प्रेम से लड़ाई लड़िए, वही बेस्ट होता है. वी कैन नॉट फाइट इन दैट वे. यस, एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? आई एम वेटिंग. गुस्सा आता है ना तो यू नो दीवार को थोड़ा सा मार दो. और यू आर सिटिंग ऑन सोफा, थिंक दैट और टेक अ पिलो एंड गिव इट पंच. दैट विल हेल्प यू probably. Yes, more questions. Okay, so what you are passionate about? I was looking forward for that. क्या है आपका पैशन? क्या आप जीना चाहते हो? What are your skills? अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको मैं दे सकती हूँ, भगवान हूँ मैं, और मैं आपसे मांगो, मुझसे कुछ मांगना हो, तो आप क्या मांगोगे? राइट? सो थिंक ऑफ इट. सिंगिंग या पेंटिंग, राइट? Is that really you want singing and painting? See, ये singing and painting से बड़ा question है. Right? These are the hobbies that you are doing. Maybe your interest it is, or you are passionate about. But what exactly you want in your life? सोचिए इसको and take steps forward in that way. एंड रिजल्ट क्या होगा जब ये पता नहीं, तो मुझे एंड रिजल्ट ये चाहिए मेरी लाइफ में, देन यू आर गोइंग टू हैव इट. राइट? मुझे दिखता है, राइट? क्या दिखता है मुझे? कि आई एम हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ वुमेन. मुझे दिखता है, राइट? एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग स्मॉल स्टेप्स. इन दैट वे आई एम आस्किंग कि वो पैशन क्या है आपको, जो आपको कंप्लीट करता है टूवर्ड्स योर गोल. लाइफ में कोई गोल होना बहुत जरूरी है. राइट? आप अभी क्या हो गया कि सभी का गोल क्या है, विमेन का, उनकी फैमिली के इर्द गिर्द चलता रहता है. राइट? मेरा बच्चा ये कर ले तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. बच्चा ताकि आगे चल के मे बी शायद आपके साथ रहेगा भी नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है. देन व्हाट यू विल बी डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? थिंक ओवर इट. ऑलराइट. निखा सजिद, क्या करें, कंट्रोल नहीं होता. या कंट्रोल करना ही माइंड का काम है. सही, आपको कंट्रोल करना होगा. इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स नॉट एवन डिफिकल्ट. जैसा कि मैंने बताया कि आपको कौन सा रास्ता आपके गोल की तरफ लेके जा रहा है. सोचिए, आप बार बार गुस्सा करेंगे तो क्या वो आपको गोल की तरफ लेके जा रहा है, या अगर आप साइलेंट फाइट देते हैं और अपना एक्शंस लेते जाते हैं तब वो आपको गोल की तरफ लेके जा रहा है. सोचिए इस चीज को. राइट? एक लिस्ट बनाओ नीलूफर मैम. या यू नीड टू मेक अ लिस्ट that what is going to help you. right? बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, बहुत जरूरी है ये. that what do you don't want. right? अगर मैं पूछूंगी what do you don't want, तो आपकी लिस्ट लंबी होगी बजाय इसके कि आपको चाहिए क्या. right? so think over it. right?
एनी अदर क्वेश्चंस? और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जो मैंने अक्सर देखा है लोग मेरी काउंसलिंग में फीमेल्स के साथ में, वीडियोस जो देखते हैं ना वो मोटिवेटिंग वीडियोस देखें। आप कैसे वीडियोस देखेंगे जिसमें ना जो आपकी खुद की वाइब्स है, जो फैमिली ड्रामा होता है जहाँ पे बहू पे अत्याचार होता हुआ दिखा रहे हैं, राइट, या पति से पीड़ित कोई फीमेल है, उस तरह के वीडियोस देखेंगे तो योर वाइब्स विल बी नेगेटिव ओनली। सो गेट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। जब अंदर एनर्जी नहीं है तो बाहर से एनर्जी गेन करिए, बट पिक द राइट वीडियो एटलीस्ट। अगर आप वीडियो भी देखने का शौक रखती है फ्री टाइम में तो सिलेक्ट द राइट वन। फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें? फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? गो डीपर इनटू योर साइड। फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? फ्रस्ट्रेशन ज्यादा अपना खुद का फेल्यूर होता है, ना कि लोगों से होता है। लोग मुझे देखिए, मैं कभी लोगों से अलग नहीं हो सकती हूँ, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं आपको गाड़ी दे देती हूँ और कहती हूँ कि जाओ जो करना है कर लो, क्या आप लोगों के बिना कर पाएंगे? नहीं। ये लोग हमसे हैं और हम इन लोगों से, राइट? इट्स वाइस वर्सा। सो फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? गो डीप इनटू योर साइड एंड आस्क योरसेल्फ। वो आपका कहीं ना कहीं खुद का फेल्योर है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। That's why that is frustrating you. It's not that people are frustrating you. No, it's not like that. Issues women face in general. देखिए, ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बनाए निखा जी, ये सारे मैं वही बता रही हूँ आपको जो जनरल एक विमेन फेस करती है लाइफ में, राइट? पीरियड्स रिलेटेड देख लो, या वो थक जाती है देती देती, राइट? और अननेसेसरी बर्डन ले लेना, ओवर थिंकिंग करना, राइट? दीज आर द प्रॉब्लम जो विमेन फेस कर रही है जनरली। ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं उसके बारे में वो सोच के बैठी है, एंड एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द फैमिली। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि उनको इम्पोर्टेंस चाहिए, फैमिली से उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। इम्पोर्टेंस कैसे देगा कोई आपको? खुद तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, राइट? इम्पोर्टेंस जब आप किसी को ऐसी चीज देती हैं जो एग्जैक्टली उसको चाहिए, तब जाके वो इंसान आपको इम्पोर्टेंट फील करवाता है कि आप उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आई हैव सीन मैनी वुमेन, जब उनके हस्बैंड्स घर आते हैं, दे स्टार्ट लाइक अ कंप्लेनिंग बॉक्स, राइट? क्या चाहता है हस्बैंड? थोड़ी आपको बोल रहा है कि आप दीवारें साफ करो। ही डजंट वांट यू टू क्लीन द यूटेंसिल्स, राइट? हस्बैंड को कंपेनियन चाहिए, उसके भी तो कुछ इश्यूज होते हैं ना, राइट? आता है तो क्या दे रहे हो उसको? कंप्लेन्स? क्या वो कंप्लेन्स लेके आता है ऑफिस की और आपको बोलता है? नहीं बोलता है, राइट? थोड़ा मूड अपसेट होता है, अकेले में रहना चाहता है, सॉल्यूशन लाना चाहता है, एंड ही कम्स बैक। बट व्हाट वी आर डूइंग, sorry, not me now, at least what as a women we are doing, right? तो क्या होता है कि आप कंप्लेन बॉक्स लेके शुरू हो जाता है। इफ ही इज गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के साथ आप चलोगे भी नहीं, राइट? फाइंड योर ओन सॉल्यूशंस, फाइंड योर ओन वेज। नहीं वर्क करेगा उनका सॉल्यूशन दिया हुआ, राइट? Okay, overthinking, you can stop that. As I have said निखात की, जैसे कि मैंने बताया हमारा थिंकिंग नेगेटिव होता है। जैसा हम खुद को देख रहे हैं वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं, वैसा ही हमारा फीलिंग होने लगता है, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर कब हमारी हैबिट बन जाता है हमको पता नहीं चलता। सो एक नेगेटिव थिंकिंग जब आ रहा है तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। ओके, मैरिज काउंसलिंग हेल्प्स, लेकिन सिंगल पार्टनर है काउंसलिंग ले और दूसरा ना ले, will that improve relation? Yes, of course it is going to improve the relation. How to overcome that problem? See, in counseling हम आपको आपने क्या क्या गलत किया है वो पहले दिखाएंगे। See, मिरर अगर क्लीन नहीं होगा आप नहीं देख पाओगे। क्या होता है? सिर्फ परसेप्शन गैप होता है, राइट? सो
इफ यू आर गोइंग टू चेंज योर ओन बिहेवियर, आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे ना, सामने वाले का बिहेवियर आपके लिए अपने आप चेंज होता है. सो इन दैट केस ऑफ कोर्स इट वर्क्स. Meditation and prayers helps a lot. Yeah, of course. The kind of vibes you are passing to the universe, you are going to get that back only. Yeah. More questions? So my next question for you is, मुझे बताइए कि कौन सा रूल है जो आज आप चेंज करना चाहेंगे खुद को लिए. आपने कौन सा एक रूल बना रखा है जिसको आप चेंज करना चाहेंगे. कई बार आप खुद ही ओवरबर्डन हो जाती हैं, राइट. आज यहाँ से ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज मैंने ये नहीं कर पाई. सो व्हाट इज दैट वन रूल? बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योरसेल्फ फर्स्ट, राइट. खुद के लिए एम्पैथी होगी ना तो आपको दूसरों के लिए भी एम्पैथी जगेगी. सो व्हाट इज द रूल दैट यू वांट टू चेंज फॉर योरसेल्फ? जैसे अपना कहा, हमसे लोग जुड़े हुए हैं तो हमको उनका भी ख्याल रखना है, बट जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हमको नीचा दिखाएं तो क्या करें? ऑलराइट, नीचा कौन किसको दिखा रहा है? सी योर वर्क स्पीक्स. कोई चाहे आपको कितना भी नीचा दिखाता है, योर वर्क इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू, राइट. आप उनको समझा सकती हैं वो कौन है जो आपको नीचा दिखा रहा है सबसे पहले, राइट. उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तब आप अपने बारे में बता सकते हैं थ्रू योर वर्ड्स. उसके लिए एक ना कंस्ट्रक्शन पहले करिए सेंटेंस का, कि आप उसको अच्छी तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं. कि मैंने तो ऑलरेडी ये चीज कर दी है, राइट. I have done my job, right? Now it's your turn to do. In a good and a simple manner, आप उसको बता सकती हैं कि आपने अपना काम कर दिया है, and that's all, right? आप कभी उनके साथ अकेले में बता सकती हैं कि if you have some problem with me, let's come and discuss with me. क्या तकलीफ है आपको मुझसे? हो सकता है कुछ गलत फहमियां हो जिसके वजह से आपको वो नीचे पुल करना चाहता है, राइट. सो आप अपफ्रंट होके जाइए और उनसे बात करने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है उनको आपसे. या वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू अवरसेल्फ फर्स्ट, जैसे आपने कहा. ओके, या. सो आई होप नीलूफर मैंने आपका आंसर दिया है. Looking forward for more questions. आप में से कईयों का ऐसा भी होता होगा कि ओपिनियंस माने नहीं जाते होंगे. That could be one of the problem that you could be facing. हाँ, ईगो प्रॉब्लम के बारे में भी हम बात करते हैं. अभी मैंने एक क्वेश्चन और रेज किया है कि यू माइट बी हैविंग कि आपका एक ये प्रॉब्लम भी आपके साथ हो सकता है कि आपके ओपिनियंस को लोग मानते नहीं हैं. क्यों? देयर मस्ट बी डिफरेंस, कि जो उनका विजन है शायद आपका विजन नहीं, राइट. मे बी वन ऑफ द रीजन इज दैट मे बी उनके दिमाग में कुछ और आइडियाज हैं जो वो करना चाहते हैं, जैसे कि आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप भी लोगों की नहीं सुनते हैं, राइट. सो पहले ये सोचिए कि आपका लाइफ पार्टनर है वो पर्सन की जो आपका ओपिनियन नहीं सुन रहा है, या आपकी फैमिली आपका ओपिनियन नहीं ले रही है. तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज दैट रीजन? पहले रीजन देखिए कि रीजन क्या हो रहा है, क्यों वो आपका ओपिनियन नहीं मान रहे हैं. व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम योर साइड फर्स्ट. किसी और को ब्लेम करने से पहले ये सोचे कि आपकी तरफ से क्या गलत गया है, राइट. हाँ, ईगो प्रॉब्लम. सो व्हाट इज ईगो? ईगो सबसे पहले होता क्या है? ओके, जस्ट अ मिनट. ओपिनियन नहीं
माने जाते हैं, बट इफ वो ही किसी और ने सजेस्ट किया हो तो वो कंसीडर करेगा, या ऐसा होता है नहीं कुबरा, राइट? ऐसा होता है कि हम अगर ओपिनियन देते हैं तो वो ओपिनियन नहीं माना जाता है, और दूसरा कोई देता है तो वो ओपिनियन उसका मान लिया जाता है। व्हाई? क्यों ऐसा हो रहा है, आप मुझे बताइए। क्योंकि कंटिन्यूअसली यू आर गिविंग ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन, राइट, कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब क्या होता है कि बिना मांगे एक अगर हम ओपिनियन देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ओपिनियन मांगने पे दिया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करें लोगों से कि वो आपका ओपिनियन मानेगा ही। मे बी सम और द अदर टाइम किसी और का कहा हुआ उसको ज्यादा समझ आता है। मे बी देयर द फ्रेमिंग ऑफ द वर्ड्स वो इतने प्रॉपर होते हैं कि वो चीज उनको क्लिक कर जाती है, राइट? सो फ्रेम योर वर्ड्स, फ्रेम योर सेंटेंसेस इन अ बेटर वे, राइट? अच्छा, हाँ, ईगो के हम बारे में हम बात कर रहे थे कि ईगो क्या होता है। होपफुली कुबरा मैंने आपको रिप्लाई सही तरीके से दिया है, राइट? ओके, ईगो क्या है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि ईगो क्लैश होता है तो ईगो है क्या? अंधेरा जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों अपने अपने ईगो में है और दोनों अपने आप को सही प्रूव करना चाह रहे हैं, इज ईगो, राइट? इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट, इट्स अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट फॉर योर रिलेशनशिप, व्हाट इज राइट फॉर योर फैमिली, राइट? तो सोचिए कि सही क्या है और क्या करना चाहिए, राइट? गो डीपर, गो डीपर, गो डीपर, आपको आंसर खुद से मिलेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफी लेडीज हैं जिनकी दे आर वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग, उनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने कहा ना, सबका अपना स्किल होता है। मैन को क्या चाहिए, हम सोचते हैं ना काम करने वाली घरेलू महिला मैन को चाहिए होता, बट ऐसा नहीं है। मैन को एक ऐसी बोल्ड लेडी चाहिए जो उसके साथ खड़ी हो सके, राइट? आप अपना ओपिनियन देती हैं, उससे पहले क्या उसके बारे में सुनती हैं? अगर आपने सुना नहीं होगा प्रॉपरली तो आप कुछ चीजें होंगी जो आप समझ ही नहीं पाई होंगी। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज नॉट इज अगेंस्ट यू और नॉट लिसनिंग टू यू, आपके ओपिनियन को सुनना ही पसंद शायद नहीं करता होगा, राइट? ओके नीलूफर, वी वर टॉकिंग अबाउट ईगो। इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट, इट्स अबाउट व्हाट इज राइट। देखिए, आपके फैमिली के लिए आप बात कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं आप। सो ईगो क्लैशिंग अगर आता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं आता है, देन झगड़ा भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है कई बार, राइट? आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, टेक इट, होगा, राइट? बट देन इट इज गोइंग टू मूव टू अ सर्टेन पॉइंट, कहीं आके तो खत्म होगा, राइट? सो वर्क अपॉन इट। All right, any more question? I'm waiting for more questions. और प्लीज ये वर्ड्स को चेंज कर दीजिए। इट्स नॉट कि घर के मुर्गी दाल बराबर या बेचारी या अबला, राइट? चेंज दीज वर्ड्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। जैसे वर्ड्स यूज करोगे वैसे ही आपका थिंकिंग पैटर्न बन जाने वाला है। Which is our next topic of discussion next time. Any topic you can select and let me know. I would love to associate with you all. बहुत मजा आ रहा है मुझे भी। थोड़ा कुछ nervousness था because I am going for first time live. So मालूम नहीं था कैसे होने वाला है, but I had taken a small step, a baby step. So of course I would love to continue with all of you. We are not able to, let's decide it in the group. We are born Sherni, yes, we are fighters. फूल या अंगार बन गए, we changed, right?
So give yourself powerful words. Come out of those negative thinking. एक नारी सब पर भारी. Yes, that's true. एक नारी सब पे भारी हो जाती है. Right? झांसी की रानी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. एक नारी सभी पे भारी थी. Right? और okay, so let's decide the topic. जो हम हमारे ग्रुप में कर सकते हैं. And thank you so much for giving me this platform. We bear pain of giving birth. No pain is greater than that. Of course, that's true. That's true. उससे बड़ा कोई पेन नहीं हो सकता है. So आप सब कुछ सह सकती हैं और सहन नहीं करना है. एक्चुअली अगर सहन करना है तो उस चीज के लिए करिए जो आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए. सिर्फ ये मत कहिए कि मैं सहन कर रही हूँ, मैं सहन कर रही हूँ. देन दैट इज अ नेगेटिव टर्म अगेन. राइट? Thank you so much. Thank you, Nikhat. Thank you so much for giving me this opportunity. Even I enjoyed with all of you. थोड़ा I was nervous कि कैसे होगा, क्या होगा, but really it was so interactive session. It was two-way communication. बहुत मजा आया आप लोग के साथ मुझे भी, and would love to be part of it again and again and again. Thank you so much. Thank you, Nikhat. Thank you so much. So let's finish this. I think we have done. Thank you. Yeah. Thank you so much, Nilufar. Thank you. Can I end? It's. Thank you. Thank you, Nikhat. Thank you so much. So please, can I end here? Let me know. Thank you. Ye Dil Mange More. Definitely, we are going to do that. We are going to have these type of interactive sessions again and again. Definitely. And if you have question, I also like to sit and answer your questions. Mera bhi dil mange more. Thank you, Gupra. Thank you so much. So I'm finishing the session, and thank you, the group, and Nikhat, Nilufar, thank you for all your support. The team is excellent, and I wish कि यहाँ पे लोगों को join करना चाहिए, because I have seen कि यहाँ पे कि काफ़ी speakers आते हैं जो अपनी skills यहाँ पे share करते हैं, और it's like education जो हमने कभी नहीं सीखा है लाइफ में, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और एडुकेट कर सकते हैं. So I am a proud member of this group. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. I'm finishing.